Here I am सोनू शर्मा, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड लाइफ कोच। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विशाल और मेघना मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए और आप सब लोगों से बात करने के लिए। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम सोनू शर्मा है दोस्तों और बेसिकली मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। 98 आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम डीएवी कॉलेज। विल टेक 2 मिनट्स अपने बारे में कुछ ब्रीफ बताने के लिए। 98 में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई लिखाई में बहुत एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। ग्रेजुएशन करके जब घर लौटा तो पिताजी को डिग्री हैंड ओवर किया कि फाइनली पापा मैं ग्रेजुएट हो गया। तो मैंने बोला मैंने आपको एक डिग्री दिया है गिफ्ट में, आप भी मुझे कुछ वापस करिए। तो ही वेंट टू द रूम, केम बैक आफ्टर 4-5 मिनट्स और कुछ पेपर उनके हाथ में थे, राइट। और जब मैंने वो पेपर देखे तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। तो मैंने कहा पापा ये क्या है? तो बोला वी हैव ए लोन ऑफ 3 लाख रुपीज एंड यू हैव टू पे। हमारी तरफ से तुझको ये ग्रेजुएशन का तोहफा है। तो यहां से मेरा करियर स्टार्ट हुआ 25 साल पहले। लाइफ के पहले 5 साल 98 टू 2003 वाज वेरी डिस्टर्बिंग ईयर्स ऑफ माय लाइफ। और 2003 में कुछ ऐसा हुआ कि लाइफ ने एक यू टर्न लेना शुरू कर दिया। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। आई एम वर्किंग विद 200+ कॉर्पोरेट ऑफिसेज राइट नाउ। 200 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों को ट्रेन करता हूं उनके बिजनेस को बड़ा करने के लिए। विशाल जी और मेघना जी से बहुत पुराना संबंध है और आज आपसे बात करने के लिए उन्होंने बुलाया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया विशाल और मेघना। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज कुछ 4-5 टॉपिक्स पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ठीक, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है, क्योंकि समय बहुत कम है तो मैं बहुत फास्ट चलूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाएं, राइट। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों में पोटेंशियल बहुत होता है, यस और नो। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे यस, व्हाई नॉट। हर बच्चा जीनियस ही पैदा होता है, लेकिन जीनियस मरता नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो ब्लैंक पेपर की तरह होता है, सब एक जैसे ही होते हैं। लेकिन जब हर व्यक्ति की डेथ होती है, मौत होती है, तो सब एक जैसे नहीं मरते। पैदा सब एक जैसे होते हैं, मरते सब एक जैसे नहीं। रीजन आज हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है कि लोगों में पोटेंशियल होने के बावजूद वो ग्रेट नहीं बन पाते, ग्रेटनेस तक नहीं पहुंच पाते। बहुत सारे सवाल लोग मुझसे पूछते हैं ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग ऐसी लाइफ जीते हैं कि लोग चाहते हैं कि हम भी वैसी जिंदगी जिएं, और बहुत सारे लोग ऐसी लाइफ जीते हैं कि बताने लायक भी नहीं होती। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक फॉर्मूला मैं आज आपको देना चाहता हूं। हो सकता है वो फॉर्मूला आपकी लाइफ में बहुत कारगर साबित हो। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, नोट करिए और ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मूला है प्रोसेस प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू ग्रेटनेस। मैं रिपीट करता हूं, प्रोसेस प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू ग्रेटनेस। तो जो पहला 2 शब्द हैं लेफ्ट साइड पे, वो है प्रोसेस प्लस पोटेंशियल, और राइट साइड पे है ग्रेटनेस। यानी ग्रेट होने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 इज प्रोसेस, नंबर 2 इज पोटेंशियल। और मेरा यह मानना है कि पोटेंशियल हर किसी के अंदर बराबर होती है। पैदा होते वक्त व्यक्ति करीब करीब सब एक जैसे ही होते हैं। एक चीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जिसको बोलते हैं प्रोसेस। मैं उसको बोलता हूं प्रोसेस एग्जीक्यूशन इज द डिफिकल्ट टास्क इस पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों में पोटेंशियल होने के बावजूद वो ग्रेट नहीं हो पाते क्योंकि वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। एक क्लास में एक टीचर अगर अकाउंटेंसी पढ़ाती हैं, 40 स्टूडेंट्स उसी क्लास में पढ़ते हैं, राइट। अब वो 40 के 40 बच्चों को एक ही बात बोलती है कि घर शाम को जाकर होमवर्क करना है, आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करना है अकाउंट्स की। मैं आपसे पूछता हूं क्या वो 40 के 40 बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो जवाब आएगा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या वो 40 के 40 बच्चे प्रैक्टिस करेंगे? यहां प्रॉब्लम शुरू होती है। एक्चुअली हर टीचर को पता होता है कि क्लास में अगर 40 बच्चे हैं ना, वो 40 के 40 ग्रेट हो सकते हैं। लेकिन उसी टीचर को यह पता होता है कि वो 40 के 40 ग्रेट कभी नहीं होंगे। 40 के 40 बच्चे क्या अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं? उनमें पोटेंशियल है? आंसर है हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे? यहां डाउट है। इसको मैं बोलता हूं प्रोसेस एग्जीक्यूशन। कर सब सकते हैं, करते नहीं हैं। प्रोसेस एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा फेलियर है। एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। 2 महीने के बाद नया साल स्टार्ट हो जाएगा, 2024 में पहुंच जाएंगे। 1 जनवरी और 15 जनवरी के बीच में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जिम का मेंबरशिप लिया जाता है। बिटवीन 1 जनवरी टू 15 जनवरी सबसे ज्यादा जिम की मेंबरशिप बेची जाती है, ठीक, क्योंकि नए नए रेजोल्यूशंस बनते हैं। तो मेरे एक दोस्त का जिम है दिल्ली के अंदर, 1st फ्लोर के ऊपर, तो मैं उससे पूछता हूं कि तुम लोग ऑपरेट कैसे करते हो। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार बात आपको बताता हूं कि तुम लोग ऑपरेट कैसे करते हो। तो वो मुझे बोलता है कि भैया 5,000 रुपए लेते हैं हम महीने का और 25,000 रुपया साल का।
तो ये कैलकुलेशन मुझे समझ में नहीं आया, मैथ्स में थोड़ा सा वीक हूं कि 5,000 रुपए महीना तो साल का तो 60,000 होना चाहिए, तो 25,000 काय को लेते हो? तो बोलते हैं यहां पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो मैं पूछता हूं टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? क्या क्या जो व्यक्ति 25,000 रुपए एक साथ अपने को जमा करता है वो ये सोच के जमा करता है कि इकट्ठा दे रहा हूं तो पूरे साल पक्का जमाऊंगा, लेकिन हमको पता है बैक ऑफ द माइंड कि जो आदमी 25,000 रुपए इकट्ठा दिया है ये 5-7 दिन से ऊपर आएगा ही नहीं। तो मैंने बोला ये कौन सा मैथ है? तो बोला हमारा जिम फर्स्ट फ्लोर पे है, राइट? अब फर्स्ट फ्लोर से जब वो 25,000 की मेंबरशिप कटा के नीचे उतरता है तो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे नाइकी का आउटलेट है। तो उस नाइकी के आउटलेट में सबसे पहले वो लोअर खरीदता है, एक बहुत बढ़िया नाइकी का शूज खरीदता है, और उसके बाद एक शेकर खरीदता है बहुत बढ़िया, एक टॉवल खरीदता है, क्योंकि घर के तौलिए की औकात जिम ले जाने की नहीं है। तो ये 4-5 मस्त एसेसरीज खरीदता हुआ अगले दिन हमारे पास पहली बार जिम आता है। तो स्टेयर्स है हमारी, तो कूदता कूदता आता है, इसको लगता है कि यार बहुत बड़ा मेरे साथ जिंदगी में कुछ होने वाला है, राइट? तो पहले दिन हम इसको कुछ कार्डियो कराते हैं, कुछ ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं, कुछ हल्का फुल्का वर्कआउट कराते हैं। 30-35 मिनट के बाद इसको लगता है कि यार बहुत गजब मैंने काम किया, और मेरे और ऋतिक रोशन में सिर्फ 5 दिन का गैप है। 5 दिन के बाद आई विल बिकम अ सेकंड ऋतिक रोशन। घर जाता है खुशी खुशी कि वाह मजा आ गया, लाइफ में एक नई चीज होनी शुरू हो गई है, राइट? दूसरे दिन आता है, ठीक, फिर हम उसको कुछ हल्का फुल्का एक्सरसाइज कराते हैं। तीसरे दिन आता है, चौथे दिन आता है, और 5वें दिन बोला भैया जब ये आता है ना तो ऐसे चलता है जैसे पेंगुइन चल रही होती है, स्लो मोशन में चलता है, स्लो मोशन में बैठता है, धीरे धीरे बात करता है, और उसी रिसेप्शन पे जिसमें इसने 25,000 का पर्ची कटाया होता है धीरे से जाके पूछता है कुछ पैसे वापस हो सकते हैं जो तुमको दिए? तो मुझसे पूछते हैं क्या हुआ? तो बोला इट्स पेनिंग, इट्स हर्टिंग, दैट्स व्हाई आई एम क्विटिंग। आई रिपीट, मेरे शब्दों को ध्यान से पकड़िए और देखिए कहां गड़बड़ हो रहा है। कहता है इट्स पेनिंग, इट्स हर्टिंग, दैट्स व्हाई आई एम क्विटिंग। कह रहा है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, हर्ट हो रहा हूं मैं, तो मैं अब ये आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, और वो छोड़ देता है। 99% लोग इसी तरीके से क्विट करते हैं जब उनके सामने 2 चैलेंज आते हैं, पेन और दे फील हर्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं मोरल ऑफ द स्टोरी बड़ा सिंपल है। व्हेनेवर इन योर लाइफ यू फील सम पेन, व्हेनेवर इन योर लाइफ यू फेल्ट हर्ट, इट्स अ साइन ऑफ डूइंग। ये छोड़ने के सिग्नल नहीं है। जब भी आपको पेन हो रहा है, जब भी आपको हर्ट हो रहा है, दैट मीन्स इट्स वर्किंग। लोग इसको सिग्नल समझते हैं छोड़ने का, मैं कहता हूं ये सिग्नल कंटिन्यू करने का है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। हर डाइटिशियन को पता होता है जब वो प्रिस्क्राइब करती है ना कि 99% लोग इस डाइट को फॉलो ही नहीं करेंगे। क्या 99% लोग फॉलो कर सकते हैं? तो आंसर है यस, करेंगे। बिग क्वेश्चन, प्रॉब्लम कहां है? प्रोसेस एग्जीक्यूशन। बुरा मत मानिए, इस दुनिया में कोई मोटा आदमी ऐसा नहीं है जिसको पता ना हो पतला कैसे होते हैं। हर किसी को पता है, लेकिन पता होने से रिजल्ट नहीं मिलते। पोटेंशियल तो है ग्रेट होने का, लेकिन एक शब्द अटकता है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन। पता होने से इस दुनिया में कुछ होता नहीं। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एवरीबडी नोज, लेकिन स्टिल पीपल स्मोक। तो पता होने से क्या हुआ? नथिंग। कहां अटकती है? प्रोसेस एग्जीक्यूशन। दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एवरीबडी नोज, लेकिन शाम को 30, 60, 90 आप में से बहुत सारे लोग लगाते होंगे। तो पता होने से क्या होता है? नथिंग। हर मोटे को पता है पतला कैसे होते हैं, लेकिन नहीं करते, क्योंकि एक चीज आती है प्रोसेस एग्जीक्यूशन। और लेट मी टेल यू, प्रोसेस जब भी आप अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, यू फील पेन, आपको दर्द होगा ही होगा। वो पेन लोगों से एक चीज करने पे मजबूर करता है, दे क्विट। Ladies and gentlemen, boys and girls, take my words, note it down. Pain हमेशा होगा प्रोसेस फॉलो करते करते। प्रोसेस will always give you pain and result will give you pleasure. प्रोसेस हमेशा पेनफुल होता है, एंड रिजल्ट आपको प्लेजर देते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, प्रोसेस एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई में हूं, रमाकांत आचरेकर की क्रिकेट एकेडमी में जब सचिन तेंदुलकर 12-13 साल की उम्र में पहली बार आए, तो ऐसा नहीं था कि उनमें गजब की पोटेंशियल थी और आचरेकर साहब को लगा होगा क्या आदमी आया है, 12 साल का बच्चा जिसके माथे के पीछे कोई सूर्य चमक रहा था। ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल बच्चा था, जैसे बाकी के 50, 100, 200 बच्चे उनकी एकेडमी में सीख रहे होंगे। लेकिन अलग क्यों थे तेंदुलकर? क्योंकि वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे थे। उनको कहा जा रहा था सुबह 4 बजे ग्राउंड में, तो 4 बजे ग्राउंड में। उसको बोला जा रहा था ये डाइट तुझे फॉलो करनी है, और वो डाइट फॉलो कर रहे थे। उसको बोला जा रहा था ये तेरे डूज हैं, वो फॉलो कर रहा था, ये तेरे डोंट्स हैं, फॉलो कर रहा था। लोग नहीं करते,
स्किप करते हैं प्रोसेस एग्जीक्यूशन, क्योंकि प्रोसेस हमेशा पेनफुल होते हैं। याद करिए 6 महीने 8 महीने के बाद आप सबके घर में बच्चे होंगे, आप भी बच्चे थे, दांत निकलते हैं, है ना। नेचर कितना कुछ सिखाती है, दांत निकलते हैं, और दांत निकलना इट्स टिपिकल पेनफुल प्रोसेस। मसूड़ा फाड़ के कोई रॉक जैसी चीज आपके शरीर से बाहर निकलती है, इट्स अ ब्लडी पेनफुल प्रोसेस। लेकिन क्या आप क्विट करते हैं? क्या कोई मां बाप ऐसा चाहते हैं कि बच्चे के दांत ना निकले क्योंकि बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, फीवर आता है, वॉमिट होता है, ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम होती है उस दौर में जब टीथिंग प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। लेकिन हर मां बाप इसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि प्रोसेस पेनफुल होते हैं, लेकिन जो एंड रिजल्ट है ना वो शानदार होगा, जिंदगी भर आराम से खा सकता है। तो पहला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीखना कि लोग पोटेंशियल के अभाव में फेल नहीं होते, प्रोसेस एग्जीक्यूशन के अभाव में फेल होते हैं। जिंदगी में जो भी काम करना उसको कंप्लीट करना। 99% लोग शुरू करते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं। तो आज से एक रेजोल्यूशन बनाना, अगला साल स्टार्ट हो जाएगा 2 महीने के बाद, कि मैं उससे ग्रेट कभी नहीं होते। बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, ग्रेट आप तब होते हैं जब चीजों को आप कंप्लीट करते हैं, और शुरू होने और कंप्लीट करने के बीच में यू विल गेट पेन 100%। मेरा भी मन नहीं है स्टूडियो में आके आपसे बात करने का, शूट करने का। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं जाऊं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड घूमूं, मौज लूं। ये प्रोसेस है, ये पेनफुल ही है, लेकिन एंड रिजल्ट जो है ना इसका, वो मुझे प्लेजर देगा। विशाल जी और मेघा जी जो भी कर रहे हैं, मेघना जी, वो आसान नहीं है, उनको बहुत मजा नहीं आता होगा, पेनफुल प्रोसेस है, सारा का सारा मैनेज करना, ये करना, वो करना, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस। लेकिन उनको जानते हैं, वो उनको पता है कि प्रोसेस पेनफुल है, एंड रिजल्ट प्लेजर देगा। नंबर 1। नंबर 2 चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो दूसरा प्रिंसिपल जो आपको सुपर सक्सेसफुल बना सकता है, वो बोलता हूं, बिलीव इन योरसेल्फ। You know, people are working very hard. 98.5% लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो आज भी ITR फाइल नहीं करते, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते। यानी उनका जो इनकम स्लैब है वो ITR के दायरे में आता ही नहीं है। ओनली 1% लोग आर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। लेकिन ये 98.5% लोग भी वैसा ही पैदा होते हैं जैसे बाकी सब लोग। You know, why middle class people remain middle class for the rest of their life? Because in their thought process, they already believed कि हमारे साथ जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला नहीं। उन्होंने मान लिया है, वो गिव अप कर चुके हैं कि हमारे साथ नहीं होगा, किसी और के साथ होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट है, बिलीफ आपको बहुत बड़ा बना सकता है। कुछ मैसेजेस आपको दूंगा, हो सकता है आपकी जिंदगी में काम आए। द बिलीफ you hold in the beginning of a journey defines your journey. I repeat, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस काम को लेकर आपका जो बिलीव सिस्टम है वो आपकी जर्नी उसी दिन डिफाइन कर देता है। मैं फिर से समझाता हूं, द बिलीफ यू होल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ एनी जर्नी डिफाइंस योर जर्नी। कोई भी काम को शुरू करने से पहले आपका उस काम को लेकर जो थॉट होता है ना मेरे दोस्त, वो आपकी जर्नी उसी दिन डिसाइड कर देता है कि आप लैंड कहां करेंगे, पहुंचते आप बाद में। बिलीव सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म योर लाइफ अनलेस यू ट्रांसफॉर्म योर बिलीव सिस्टम। जी हां, यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म योर लाइफ अनलेस यू ट्रांसफॉर्म योर बिलीव सिस्टम। अगर आप नई जिंदगी चाहते हैं ना तो आपको नए माइंडसेट की जरूरत है। आई रिपीट, अगर आप नई जिंदगी, नया जीवन चाहते हैं, यू नीड अ न्यू माइंडसेट, अ ब्रांड न्यू माइंडसेट। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। चांद पे सबसे पहले कौन गया था? आप सब बताइए मुझे। आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, साइलेंटली बता दीजिए। चांद पे सबसे पहले कौन लैंड किया था? हाँ, बहुत सारे लोगों ने नाम लिया होगा, नील आर्मस्ट्रांग, है ना। 1969 लैंडेड ऑन द मून। अच्छा, मुझे बताओ कि 69 पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गया, ठीक। लेकिन मेरा ऐसा मानना है मेरे दोस्त कि चांद पर सबसे पहले आर्मस्ट्रांग नहीं गया था। जी हां, उसके कुछ साल पहले उसकी सोच पहुंच गई होगी। आई रिपीट, चांद पर सबसे पहले आर्मस्ट्रांग नहीं गया था, 10, 15, 20 साल पहले उसकी सोच पहुंच गई होगी। आदमी बाद में पहुंचता है, सोच पहले पहुंचती है, हाँ या ना? आदमी बाद में पहुंचता है, सोच पहले पहुंचती है। तो अगर आपकी सोच कहीं नहीं पहुंच सकती तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। ऐसा नहीं हुआ होगा 1969 में कि सुबह सुबह आर्मस्ट्रांग भाई साहब उठे होंगे, बीवी के साथ चाय पी रहे होंगे और बीवी को बोला होगा हो के आता हूं। बीवी ने बोला कहां जाता है? बोला जरा चांद पे हो आऊं, है ना, ड्राइवर रॉकेट निकालो, जरा घूम के आता हूं। नो, 10-15 साल पहले बैक ऑफ द माइंड उसकी खोपड़ी में ये चल रहा होगा, वन डे आई लैंड ऑन मून, मैं चांद की मिट्टी को छू के आऊंगा। और देखिए उसके 10-15 साल के बाद वो पहुंच गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आपका बिलीव सिस्टम आपको वहां ले जा सकता है।
99.5% लोग, यानी 99% लोगों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा ही नहीं सोच रहे। जितना आदमी सोच रहा है उतना हो रहा है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ इंसान, आई रिपीट, सिर्फ इंसान यानी ह्यूमन बीइंग एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सुबह कुछ और शाम में कुछ और हो सकता है, सिर्फ सोच के। जानवर नहीं होते। एक स्टेज के बाद जानवर फिक्स हो जाते हैं, स्टेगनेंट हो जाते हैं, इससे ज्यादा उनका ग्रोथ हो ही नहीं सकता। इंसान ही ऐसा है कि सुबेरे वो व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी हो और शाम को महात्मा गांधी हो जाए। द डे ही बिलीव, सिंपल आदमी था, साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहा था, फॉरेन करेंसी में कमा रहा था, मस्त पैसा कमा रहा था, क्या तकलीफ थी? द डे ही बिलीव कि मैं ये करने के लिए तो नहीं आया, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी टू महात्मा गांधी हैपेंस। आदमी ट्रांसफॉर्म होता है जिस दिन वो बिलीव करता है कि मैं छुटमुट करने के लिए नहीं आया, और वो खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होता, उसने पूरी दुनिया को बदल दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं, एक सिंपल स्कूल टीचर जिसको ये नहीं पता था कि मैं कभी स्कूल की प्रिंसिपल भी बन पाऊंगी कि नहीं, द डे शी बिलीव कि मैं ये करने के लिए तो नहीं आई, मदर टेरेसा का जन्म होता है। हाँ, मदर टेरेसा का जन्म होता है। 4 मिलियन 40 लाख लोग इवन आफ्टर हर डेथ 3 बार फ्री में खाना खाते हैं ड्यू टू हर। सारा का सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, क्योंकि दुनिया आपके बारे में अच्छा कभी नहीं सोचेगी, ये मान लीजिए। दुनिया आपके बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचे। आप सोच के देखिए कि साउथ की बसेस में टिकट फाड़ने वाला वो व्यक्ति, जिस दिन उसने सोचा कि मैं ये करने के लिए तो पैदा नहीं हुआ यार, फिर रजनीकांत का जन्म होता है। ठीक, और आप ही के बीच में वो 8 साल का लड़का साउथ के किसी गांव में घर घर जाके न्यूज़पेपर बांटता था। द डे ही बिलीव कि मैं ये करने के लिए नहीं आया, फिर एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं। यानी द डे यू बिलीव एवरीथिंग विल चेंज। और जब तक आप सोचते नहीं हैं, आप करते नहीं हैं। मैं बहुत ध्यान से आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, आपके काम आएगी। आप जिस भी शहर से मुझे सुन रहे हैं, आप जिस भी शहर में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, सिर्फ 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको देता हूं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं। मान शहर में अब से 5 मिनट के बाद बरसात चालू हो गई। हाँ, आफ्टर 5 मिनट्स इट्स रेनिंग सीजन, मतलब भयंकर बारिश हो रही है। ठीक, आपने क्या किया, आप बाहर निकले बारिश में, एंड यू आर होल्डिंग अ स्पून इन योर हैंड। आई रिपीट, यू आर होल्डिंग अ स्पून इन योर हैंड, और आप स्पून लेके बाहर चले गए। आफ्टर 5 मिनट्स रेन विल फिल द स्पून। जो बारिश है वो चम्मच को भर देगी। ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। अब चम्मच छोड़ दीजिए, उसी रेन के अंदर आप एम्प्टी ग्लास लेकर निकल जाइए। एक खाली शीशे का ग्लास लीजिए और आप रेन में जाइए, बारिश में जाइए। स्टैंड हियर फॉर 15-20 मिनट्स। आफ्टर 15-20 मिनट्स रेन विल फिल द ग्लास। हाँ, बिल्कुल ठीक। ग्लास हटाइए, अब आप बाथरूम में जाइए जहां नहाते हैं। मग होगा आपके घर में, है ना, मगा होता है ना, बाल्टी और मग। मग लीजिए, होल्ड इट इन योर हैंड्स, गो टू द रेन, स्टैंड हियर फॉर 30 मिनट्स, रेन विल फिल द मग्गा। बरसात का पानी उस मग्गे को भर देगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। अब छोड़िए, आप बाल्टी उठाइए, एक बकेट लीजिए और उसी बरसात में खड़े हो जाइए। आफ्टर 1 आवर रेन विल फिल द बकेट। क्या समझ में आया? मैं समझाता हूं। सवाल बारिश का है ही नहीं, सवाल यह है कि तुम क्या चाहते हो। रेन विल फिल द साइज ऑफ वेसल यू हैव। बारिश सबके लिए बराबर हो रही है, तुम भरना क्या चाहते हो, दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस इन योर लाइफ। अगर तुम चम्मच भरना चाहते हो तो वो चम्मच भर देती है, ग्लास भरना चाहते हो तो ग्लास भर देती है, बकेट भरना चाहते हो तो बकेट भर देती है। मैं कहता हूं मेक अ पॉन्ड। जो भरना चाहते हो वो भर देते हैं। और कुछ नालायक सिर्फ नहाने जाते हैं बारिश के अंदर और बाद में ब्लेम करते हैं कि जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा। जिंदगी में सबके लिए सब बराबर ही होता है। एंड लेट मी टेल यू, आप अपनी जिंदगी के प्राइम टाइम में होंगे आज। आप अपनी जिंदगी के प्राइम टाइम में हैं, इससे मैक्सिमम चार्ज करिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, रात को 9 बजे ना टीवी का स्लॉट होता है प्राइम टाइम। अगर रात को 9 बजे कोई एडवर्टाइजमेंट फ्लैश होता है ना, तो उसका कॉस्ट होता है 10 सेकंड का 15 लाख रुपए। 10 सेकेंड विल कॉस्ट 15 लाख रुपीज। उसी चैनल पे सेम एडवर्टीजमेंट अगर सुबेरे 7 बजे फ्लैश होगा तो उसका कॉस्ट शायद 3-4 लाख रुपए होगा। चैनल भी वही है, एडवर्टीजमेंट भी वही है, राइट, और ड्यूरेशन भी वही है, लेकिन रात का पैसा 15 लाख, सुबह 7 बजे का पैसा 3 लाख रुपए। जानते हैं क्यों? क्योंकि रात का 9 बजे ना प्राइम टाइम है, तो चैनल अपने प्राइम टाइम का मैक्सिमम चार्ज करता है। मैं आपसे भी यही कह रहा हूं कि आप सब लोग अपनी जिंदगी के प्राइम टाइम पे हैं। चार्ज करिए, जितना ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, और उसकी शुरुआत एक ही चीज से होती है, थिंक बिग। बड़ा सोचिए, जो आज तक नहीं सोचा वो सोचिए।
तभी आप वो आज तक जो नहीं किया वो कर पाएंगे। एक ही काम बार बार करेंगे और सोचेंगे कुछ अलग हो जाएगा, ये सिर्फ पागलपन की निशानी है। अच्छा सोचिए। मैं कहता हूं बार बार, मैं एक लाइन बोलता हूं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, आपके सामने बोलूंगा, आपके काम आएगी। कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटीड सक्सेस। आई रिपीट, पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटीड सक्सेस, बट नेगेटिव थिंकिंग गारंटीड फेलियर। पॉजिटिव थिंकिंग से आप सफल हो जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन बुरा सोचेंगे, गलत सोचेंगे, 100% फेल हो जाएंगे। एक ना एक दिन, मेरे दोस्त जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक ना एक दिन आपको ये बिलीव करना ही होगा कि आप इस दुनिया में कुछ अलग काम करने के लिए भेजे गए हैं। एक दिन आपको ये मानना ही पड़ेगा कि एनफ इज एनफ, बहुत हुआ, चलो यार कुछ बड़ा करते हैं। जाना तो सबने है, 80-90 साल की नालायक जिंदगी से 40 साल की एडवेंचरस लाइफ ज्यादा बेहतर है। बड़ा सोचिए, बड़ा तभी कर पाएंगे। तीसरी बात आपको बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। 2024 2 महीने के बाद चालू हो जाएगा, तो तीसरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और मैं उसको बोलता हूं वर्क एथिक्स। आई रिपीट, उसको मैं बोलता हूं, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जब अपना करियर शुरू कर रहा था 99 की आपसे बात कर रहा हूं, तो पहले 5 साल वाज वेरी डिस्टर्बिंग ईयर ऑफ माय लाइफ। ज्यादा लंबी कहानी है तो नहीं बता पाऊंगा, आपको सिर्फ मोटा मोटा समझाने का कोशिश करता हूं। पहले 5 साल आई वॉज वर्किंग फॉर मनी। मैं सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा था, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए था। मैं कर्जे में था, 3 लाख का डेब्ट था, जो कि बढ़ता जा रहा था हर साल, हर महीना, राइट। तो मुझे किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में पैसा कमाना था, ठीक। तो जब मैं पैसा कमाने के पीछे भाग रहा था, तो पैसा मेरे हाथ में आ नहीं रहा था। पैसा कमाना जब भी आपका मोटिव होता है ना, आपको पैसा आता ही नहीं है। ये मुझे बहुत सालों के बाद समझ में आई बात। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, एक बार एक ट्रेन जा रही थी, राइट। और एक ट्रेन जा रहा था यूएस के अंदर। तो ट्रेन जाते जाते अचानक वहां पर जो पटरी रहता है ना, पटरी पे कुछ लोग काम कर रहे थे, ठीक। तो जब उन्होंने दूर से देखा कि कोई ट्रेन आ रहा है, तो सब लोग हट गए कि ट्रेन पास हो जाएगा। ट्रेन उनसे कुछ फीट दूर अपने आप ऑटोमेटिकली रुक जाती है। उसमें एक ही एसी कोच है। ट्रेन रुकती है, एसी कोच में से एक आदमी बाहर आता है, ठीक। एसी कोच से एक आदमी बाहर आता है, और बाहर काम करने वाले लोगों में से एक को आवाज आता है, डेव कम इनसाइड, हे डेव कम इनसाइड। और उस लोगों में जो मजदूर हैं, उसमें काम करने वाले, उसमें एक आदमी का नाम डेव है। डेव वो जाता है और उस एसी कंपार्टमेंट के अंदर चला जाता है, और उस एसी कंपार्टमेंट में करीब करीब आधा घंटा हंसी की आवाजें आ रही होती हैं, जोक क्रैक हो रहे होते हैं। वो ट्रेन रुकी हुई है, और बाकी सब लोग बाहर खड़े होकर देख रहे हैं कि डेव कहां चला गया, इसको बुलाया किसने। सब लोग बड़े हैरान हैं, ट्रेन रुकी हुई है, ऐसा कौन आदमी है जो ट्रेन रोक रहा है। आधे घंटे के बाद डेव एंडरसन नीचे उतरते हैं। तो लोगों ने पूछा, डेव कहां गए थे। इतने में जब वो डेव एंडरसन नीचे उतरे, तो उस आदमी ने, जो अंदर था, उसने सबको वेव ऑफ किया कि मैं जा रहा हूं, और वापस चल दी। तो वहां काम करने वाले मजदूरों ने उससे पूछा, डेव कौन था वो आदमी। तो डेव ने बोला, तुमने पहचाना नहीं उसको। तो उसने बोला, नहीं हमने तो नहीं पहचाना, कौन था। बोला, ही वॉज जिम मर्फी। जिम मर्फी कौन है? अमेरिकन रेल रोड का चेयरमैन। बोले, अमेरिकन रेल रोड का चेयरमैन, ये तो समझ में आ गया। तो तुझे कैसे जानता है, और तेरे को देख के उसने ट्रेन रुकवाई, तुम आधा घंटा बैठे, तुम आपस में कैसे जानते हो। और हैरान हुए वो लोग। उसने बोला, आज से करीब करीब 20 साल पहले मैं और जिम मर्फी दोनों यही काम करते थे। वो भी ट्रेन की पटरियां ठीक करता था, और मैं भी ट्रेन की पटरियां ठीक करता था। अब वो लोग और हैरान हुए कि भाई, जब तुम 20 साल पहले एक ही काम करते थे, वो आज अमेरिकन रेल रोड का प्रेसिडेंट बन गया, और तू साला आज भी वही काम कर रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस। अब उसने आंसर बड़ा शानदार दिया। डेव एंडरसन का आंसर आपके लिए मील का पत्थर हो सकता है। जी हां, डेव एंडरसन ने कहा, आज से 20 साल पहले जब मैं काम करने आता था, तो मैं अमेरिकन रेल रोड में $1.70 पर आवर कमाने के लिए आता था। मेरा प्राइम फोकस था कि मैं $1.70 1 घंटे में कमाऊं। अमेरिकन रेल एसोसिएशन मेरा फोकस ही नहीं था। और जब जिम मर्फी काम करने आता था, तो वो अमेरिकन रेल रोड के लिए काम करता था। $1.70 उसका बाय प्रोडक्ट था। सिर्फ सोचने का नजरिए से ही पूरी जिंदगी बदल गई।
वो पैसे के लिए काम ही नहीं कर रहा था, वो काम कर रहा था रेलवे को और कैसे बेटर कर सकते हैं। अपने काम में डूबा हुआ आदमी था, और मैं सिर्फ कुछ डॉलर और सेंट के लिए काम कर रहा था। मैं आज भी कुछ डॉलर सेंट के लिए काम कर रहा हूं, और वो अमेरिकन रेल रोड का प्रेसिडेंट बन गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स कॉल्ड वर्क एथिक्स। आप जो भी काम करें, जिस भी काम में हैं, डूब के करना यार। जबरदस्ती मत करना काम को, जबरदस्त करना। मैं रिपीट करता हूं, जबरदस्ती मत करना कि किसी ने काम दे दिया है सो करना है यार। इधर डू इट और नॉट, या तो करना या मत करना। और कहता हूं काम ऐसा करना कि काम को भी फक्र हो कि साला किसने उसको किया है। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, वो हाफ हार्टेडली काम करते हैं, आधे अधूरे मन से काम करते हैं। ज्यादा खुश कब होते हैं, सैटरडे संडे को कि मंडे को? 90% लोग खुश होते हैं फ्राइडे इवनिंग को, क्योंकि अगले 2 दिन छुट्टी है, काम नहीं करना। और मंडे की मॉर्निंग मूड सही नहीं होता, क्योंकि काम पे जाना है। होना तो उल्टा चाहिए था कि जब आप काम पे जाते तो खुश होकर जाते कि कुछ बिल्ड करने जा रहे हैं। लेकिन आप खुश कब होते हैं, जब छुट्टियां नजदीक होती हैं, एक्सटेंडेड हॉलीडे है, ज्यादा खुश होते हैं। अरे इस बार तो 5 छुट्टियां आ गई, ज्यादा खुशी होती है। और अगर लगातार कोई 1 महीना काम करा दे तो आपको लगता है यार बहुत नाजायज हो रहा है हमारे साथ, इतना काम तो अपने को नहीं करना चाहिए। यानी आपके थॉट प्रोसेस में हॉलीडे प्रायोरिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप किसी भी काम में, आप नौकरी में हैं, आप बिजनेस में, वट एवर यू आर डूइंग, काम पे जाना ना तो ऐसे जाना जैसे मंदिर जा रहे हो। हाँ, आई रिपीट, काम पे जाना तो ऐसे जाना जैसे मंदिर जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में जाकर भगवान से कुछ मांगते ही तो हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो मांगने मंदिर जाते हो। इसको मैं बोलता हूं हाईएस्ट वर्क एथिक्स, कि आपके वर्क एथिक्स बहुत शानदार होने चाहिए। पैसा बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं, जितना पैसा मिल रहे हैं ना, उससे ज्यादा का वैल्यू कंट्रीब्यूट करिए। अगर आपका तनख्वाह 50,000 रुपए का है, बिलीव मी, 5 लाख का काम करना शुरू कर दीजिए। एक दिन आपका तनख्वाह 5 लाख रुपए हो जाएगा। जिस दिन तनख्वाह 5 लाख रुपए का होगा, यानी रेवेन्यू 5 लाख का हो, 25 लाख का काम करना शुरू कर दीजिए। द डे यू स्टार्ट ज्यादा का काम, एक दिन आएगा जितने का काम कर रहे होते हैं ना, उतना पैसा आना शुरू हो जाता है। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, 50,000 की नौकरी में काम 20,000 का करते हैं, 20,000 की नौकरी में 5,000 का करते हैं। तो जितने का काम कर रहे होते हैं, कुछ सालों के बाद औकात उतनी हो जाती है। बहुत सालों के बाद मुझे ये समझ में आया कि जितना मिलता है ना, उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी के अंदर, तो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे एक दिन उस लेवल पे पहुंच जाओगे। जी हां, चौथी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं ना, एसोसिएशन मैटर अलॉट। आपकी संगत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, बात बड़ी छोटी है, हजारों बार आपने सुनी होगी, लेकिन मैं इसके मायने बता दूंगा तो आपका खेल चेंज हो सकता है, आपकी खोपड़ी चेंज हो सकती है। एसोसिएशन मैटर अलॉट। मैं अभी 2 दिन पहले गया, हम जहां रहते हैं वहां पर, हमारे वहां पे रामलीला होती है। आप लोगों ने देखी रामलीला? हाँ, अब तो खत्म होती जा रही है, अब तो बड़े पर्दे लग गए, लेकिन बहुत जगह आज भी वो लाइव चलता है ना, लोग बनते हैं और एक्ट करते हैं, यू नो। तो मैं 2 दिन पहले रामलीला देखने गया रात में, तो वहां एक दृश्य हो रहा था। दृश्य क्या कि भगवान राम को वनवास हो रहा है ना। मैं थोड़ा स्पिरिचुअल आदमी, थोड़ा उस एंगल से समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। तो भगवान राम को वनवास हो रहा है तो मां कैकेयी बोल रही है कि 14 साल के लिए निकल ले भाई। अब कहानी यह है कि जो मां भगवान राम को अपने बायोलॉजिकल बेटे भरत से ज्यादा मोहब्बत कर रही थी आज तक, अचानक 4 घंटे में वो कुबड़ी मंथरा उसके कान में कुछ फुसफुसाई। आई रिपीट, वो कुबड़ी मंथरा मां कैकेयी के कान में कुछ फुसफुसाई, तो जो राम उनको प्राणों से प्यारा था, अचानक दुश्मन लगने लगा। उसको लगा मेरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई कांटा है ना तो यही है, मेरे मार्ग का सबसे बड़ा कंटक यही है, इसको निकालो यहां से। एसोसिएशन का कितना बड़ा रोल है, मैं वहां पर बैठ के सोच रहा था। एसोसिएशन की वजह से भगवान की मां भी करप्ट हो सकती है, तो मैं और आप कौन से खेत की मूली हैं? लोगों को लगता है कि मैं खराब एसोसिएशन में बैठूंगा तो खराब नहीं होऊंगा। अरे वो मां जो भगवान को गोद में खिलाती होंगी, हाथ से खाना खिलाती होंगी, जब एक खराब एसोसिएशन ने उसको 4-6 घंटे में करप्ट कर दिया। और मैं आपको बताऊं, जब आप ऐसी एसोसिएशन के साथ बैठते हैं ना, उस वक्त उससे बढ़िया एसोसिएशन लगती भी कोई नहीं। उस वक्त कैकेयी को लग रहा था कि मंत्रा से बढ़िया वेल विशर मेरा इस पूरी अयोध्या में कोई है ही नहीं। और वो मंथरा से कह भी रही थी कि मंथरा अगर तू ना होती तो मेरा क्या होता, तू अच्छा है, मेरे साथ है, कोई तो है मेरे बारे में सोचने वाला। उस वक्त उसको लग रहा था वो खराब एसोसिएशन उसकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट एसोसिएशन।
लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद आज तक जब तक कैकेयी मरी नहीं ना, वही मंथरा को सबसे ज्यादा गालियां देती रही कि तूने बर्बाद कर दिया। एक दिन आपका आंख खुलता है और आपको मालूम चलता है कि एसोसिएशन बर्बाद कर सकती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक डिसीजन मंथरा का, कैकेयी का, एक डिसीजन कैकेयी का ऐसा था जिसने आज तक आप अपने परिवारों में और हम अपने परिवारों में किसी बहन बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखते। एसोसिएशन का इतना खतरनाक रूल है लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं 2 जीव के बारे में आपको बताऊंगा, आपकी खोपड़ी सेट हो जाएगी कि आपका एसोसिएशन कितना खतरनाक रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी। एक आपने देखा होगा अपने अड़ोस पड़ोस में, बड़ा एक मैं ऑब्जर्वर किस्म का आदमी हूं, ऑब्जर्व बड़ा करता हूं, है ना। ऑब्जर्व करिए, आंखें खोलिए, आपको आसपास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आंख खोल के रखिए। तो मक्खी होती है ना, मक्खी देखी होगी आपने, उड़ती है, गर्मी में ज्यादा उड़ती हैं, ठीक। तो मक्खी क्या करेगी, पूरे शरीर के अंदर जहां घाव है साला वहीं जाके बैठेगी। उस घाव में जहां से मवाद निकल रही है वहां पर फुंसी है, खून रस रहा है, मक्खी पूरे शरीर के सुंदर शरीर को छोड़ के वहीं जाके बैठेगी। और एक और मक्खी है जिसके आगे मधु लिखा है, इसको बोलते हैं मधुमक्खी। वो किसी भी जगह भेज दो, कूड़ा हो, गंध हो, करकट हो, आखिरी में वो फूल चुनेगी और फूल पे जाके बैठ जाएगी। दोनों मक्खियां हैं, लेकिन कौन कहां बैठ रहा है ये उसको डिसाइड करना है। अब जो मक्खी मवाद पे बैठेगी वो गंध उठाएगी, बैक्टीरिया फैलाएगी पूरी दुनिया के अंदर, और जो मधुमक्खी फूल पे बैठेगी वो शहद निकालेगी और दुनिया को कोई शानदार प्रोडक्ट देगी। इंपॉर्टेंट है कि आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन लोगों के साथ उठते हैं, वही चीज निकालते हैं और स्प्रेड आउट करते हैं। एक नालायक आदमी सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करता, अपने रेडियस में 5-10 किलोमीटर को करप्ट करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, एसोसिएशन मैटर लॉट। मैं परसों चौथ भी किसी को एक बहुत शानदार कहानी सुनना चाहते हैं तो बोलिए हाँ, जहां पर भी हैं बोलिए हाँ, क्योंकि आप ना बोलते कहानी तो मैं फिर भी सुनाता, खैर क्योंकि मुझे याद आ गई है ना, बहुत गजब कहानी है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 5 लोग एक वाटर बॉट लेके समुद्र में निकले घूमने के लिए, है ना। 5 लोग वाटर बॉट लेके समुद्र में घूमने के लिए निकल जाते हैं। मिड ऑफ द सी अचानक एक लड़का खड़ा होता है। मिड ऑफ द सी, चारों तरफ पानी ही पानी है, बहुत आगे तक जा चुके हैं। एक लड़का अपनी चेयर से खड़ा होता है, अपनी चेयर के नीचे से कुछ ड्रैग करता है, तो बाकी 4 देख रहे हैं कि कर क्या रहा है, और वो ड्रैग करते करते एक ड्रिल मशीन निकाल लेता है। ड्रिल मशीन निकालता है, तो बाकी 4 हैरान हो रहे हैं कि ये कर क्या रहा है, और अचानक अपनी कुर्सी के सामने उस ड्रिल मशीन से छेद करने लग जाता है। तो बाकी 4 लोग बोलते हैं तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, तू ये क्या कर रहा है। जवाब सुनी लड़के का। उसने बोला तुम कौन हो पूछने वाले। बोला हम कौन है, अरे हम तेरे साथ बोट में बैठे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ड्रिल मशीन मेरी खुद की है, टिकट मैंने खुद का खरीदा है, और अपनी ही कुर्सी के आगे छेद रहा हूं, तुम्हें क्या मतलब है। तो चारों ने बोला भैया मतलब है कि नहीं है। मतलब है, क्योंकि कुछ लोगों की कहानी यह है कि हम तो डूबेंगे सनम, फिल इन द ब्लैंक्स, अपना बाकी का व्यक्तिगत जीवन स्पेंड करें। एसोसिएशन मैटर अ लॉट। यू आर द एवरेज ऑफ 5 people you spend the most time with. I repeat, you are the average of 5 people you spend the most time with. Choose your association wisely. कहते हैं if you hang with 9 rich people, I repeat, ध्यान से सुनिए, साथ लेके जाइए अपने। If you hang with 9 rich people for 1 year, you will be the 10th one. If you hang with 9 rich people for 1 year, you will be the 10th one. And if you hang with 9 corrupt people for 3 months, हाँ आंसर आपको आ गया ना, यू विल बी द 10th वन। आप 9 समझदार लोगों के साथ 1 साल गुजारते हैं, 10वें समझदार आप हो जाते हैं। और अगर आप 9 नालायक लोगों के साथ सिर्फ 3 महीना गुजार दें, खेल चेंज हो जाता है। मां का भी दिमाग एसोसिएशन खराब कर सकती है। आप और हम कौन से खेत की मूली है। चूज योर एसोसिएशन वाइजली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ इस सेशन को क्लोज करके आपको बताना चाहता हूं मेरी लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसने मुझे किक दी आगे बढ़ने के लिए। पहले 5 साल स्ट्रगलिंग लाइफ थे, कभी कभी ऐसा भी मन कर रहा था कि सुसाइड कर लेना चाहिए यार, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। अचानक क्या हुआ कि लाइफ ने एक यू टर्न लिया। आई एम वर्किंग विद नाउ 200+ कॉर्पोरेट ऑफिसेस, 200 बड़ी बड़ी कंपनियों को ट्रेन करता हूं उनके बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए। अदानी ग्रुप, अभी मैं अदानी का एक बहुत बड़ा इवेंट करके आया गोवा के अंदर। आई एम वर्किंग विद HP के साथ मैंने काम किया, ICICI के लिए काम किया, ल्यूमिनस के लिए काम किया, टाटा के लिए काम किया, तो बहुत सारी, बजाज के लिए काम किया, बहुत सारी कंपनीज के बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए अपना जो भी मेरे पास नॉलेज है पिछले 18-20 साल का वो देता हूं। लेकिन ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि पहले 5 साल लाइफ बहुत डिस्टर्बिंग था, एंड आई एम लिविंग अ लाइफ लाइक अ किंग साइज, यू नो।
कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि कहानी यहां तक पहुंचेगी। वी हैव अ व्यूअरशिप ऑफ 3000 मिलियन ऑन सोशल मीडिया। जिस व्यक्ति को मोहल्ले के लोग नहीं सुनते थे उसको 120 कंट्री में लोग सुनते हैं। ठीक, तो कुछ ऐसा हुआ, वो मैं आपको आखिरी में एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र देना चाहता हूं, आपके काम आएगा। जिंदगी के अंदर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और सुपर सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना मेरे दोस्त, अब आप पूछेंगे यार ये तो बड़ा बोरिंग शब्द है, 1000 बार तो हम सुन चुके हैं, ये गोल सेटिंग क्या होती है? मैं गोल के आगे एक वर्ड यूज करता हूं, वो जरूर सेट करना। हाँ, उसको मैं बोलता हूं इमोशनल गोल बनाना अपनी जिंदगी में। अपने जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, पीक पर जाना चाहते हैं, सेट एन इमोशनल गोल। एक इमोशनल गोल बनाना अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ इज 90% इमोशंस, 10% लॉजिकल। जिंदगी 90% इमोशन से भरी होती है और इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं मेरे दोस्त। मैं आपको बता दूं, हम और आप मूवी देखते देखते रोने लग जाते हैं, जानते हैं कि साला झूठ हो रहा है, वो शाहरुख खान पर्दे पे मर गया या हमने चूड़ियां तोड़ ली वहां वो मर गया या हमने कहा भाई खाना नहीं खाएंगे। अरे आपको पता है झूठ हो रहा है। सीरियल देख रहे हैं, माएं रो रही हैं, क्यों? इमोशंस। हमारे इमोशंस बड़े पावरफुल हैं, हमने इसका इस्तेमाल ही ठीक से नहीं किया। जिस दिन आपको इस समझ में आ गया ना हाउ टू यूज योर इमोशंस टू बिल्ड योर एम्पायर, योर लाइफ विल बी चेंज। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और एक कहानी सुनाता हूं, बहुत गजब कहानी है। बहुत साल पहले की बात है, इन सिंगापुर एक बहुत बड़ा शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है और लकीली मैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा हूं। ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं एक बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर जिनका नाम है हायरम स्मिथ। मैं नाम लेके बोलता हूं। तो हायरम स्मिथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है और हम लोग उस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। ठीक, तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम सेकंड डे 3 दिन का इवेंट था और इवेंट का नाम था सेल्स मास्टरी, हाउ टू सेल एनी प्रोडक्ट। तो उस प्रोग्राम के अंदर हायरम हमको समझा रहे हैं हाउ टू सेल प्रोडक्ट। ठीक, तो सेकंड डे पोस्ट लंच सेशन उन्होंने फ्रंट रो में एक लड़के को स्टेज पर बुलाया। आप ध्यान से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। फ्रंट रो से एक लड़का स्टेज पर आया तो हायरम ने कहा मैं तुझे एक टास्क दूंगा, करना चाहेगा? उसने बोला व्हाई नॉट सर, क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? हायरम ने कहा लेट मी टेल यू। तो स्टेज बहुत बड़ा था, करीब 60-70 फीट रहा होगा। तो 70 फीट के स्टेज पर हायरम ने कुछ ऐसे करके ताली बजाया। ताली बजाते ही एक लड़का वहां से निकल के आया और उसके शोल्डर के ऊपर रोप था, रस्सी था, इतना मोटा कोई ऐसा रस्सी रखा हुआ था। तो हायरम ने कहा डू इट। अब वो लड़का रस्सी उठाया और पूरी रस्सी को स्टेज पर ऐसे बिछा दिया उसने। और बहुत सारे लोग हैं वहां, हजारों की तादाद में देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो हायरम ने कहा लेट्स डू इट। तो लड़के ने बोला करना क्या है सर? उसने बोला तुझे इस रोप के ऊपर चलना है, यू हैव टू वॉक ऑन दिस रोप। और रस्सी इतना मोटा था, उसने बोला तुझे गिरना नहीं है ना? तो उसने बोला ओके सर, ये तो बहुत आराम से मैं कर लूंगा। तो हायरम ने बोला आई विल पे यू $100 इन 2016, आई विल पे यू $100। लड़के ने बोला बहुत आसान है, आई विल डू इट, लेट्स डू इट बोला। तो वो रस्सी के ऊपर कुछ ऐसे खड़ा हुआ और ऐसे चलता 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 रस्सी को पार कर गया। हम सब ने ताली बजाया कि यार फैंटास्टिक जॉब। हायरम ने वॉलेट निकाला, जेंटलमैन $100। लड़का वाज हैप्पी, मजा आ गया यार, $100 मिल गए। हायरम ने लड़की को वापस बुलाया, कम ऑन जेंटलमैन लेट्स डू इट वन मोर टाइम। लड़के ने बोला व्हाई नॉट? बोला दिस टाइम आई विल पे यू $1000 फॉर द सेम टास्क, यू हैव टू वॉक ऑन दिस रोप। डन सर, लेट्स डू इट। सारे बैठे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस, और वो रोप पे चलना शुरू किया। थोड़ा प्रैक्टिस हो गया था इसको, सेकंड टाइम मस्त पार हो गया। हायरम दिया $1000 जेंटलमैन। लड़का वाज सो हैप्पी। हायरम ने बोला लेट्स डू इट वन मोर टाइम, दिस टाइम $2000। नहीं गए कुछ पैसा मिलता हमको, राइट? तो हायरम ने बोला $2000 जेंटलमैन। लड़का ने बोला डू इट, लेट्स डू इट। और लड़का रोप पे चलना शुरू कर दिया, फट से पूरी स्टेज पार कर गया, $2000। और हम वहां बैठ के सोच रहे हैं कि ये पागल तो है नहीं, इसका मतलब कुछ खतरनाक सीखने को मिलने वाला है। अब वो क्या सीखने को मिला जानते हैं? हायरम ने उस लड़के को बोला जेंटलमैन लेट्स डू इट वन मोर टाइम, दिस टाइम आई विल पे यू $10,000। और हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हो रहे हैं कि साला हम क्यों नहीं गए, $10,000 हम कमा लाते हैं तो बहुत आराम से काम कर रहा है तुम। $10,000, लड़का खुश, सर है सर, पक्का पक्का पक्का। तो हायरम ने कहा बट वी हैव वन कंडीशन दिस टाइम। क्या कंडीशन? इन सिंगापुर जहां पर इवेंट हो रहा है, बोले बिल्कुल बगल में 2 अपार्टमेंट हैं, बड़े बड़े 2 बिल्डिंग हैं रेजिडेंशियल, और दोनों हैं 110 माले की, 110 फ्लोर, और वो दोनों में काफी गैप है बिल्डिंग के अंदर। अब इस रस्सी को मैं दोनों बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे बांध दूंगा।
नाउ यू हैव टू वॉक ऑन दिस रोप, जो तू 3 बार कर चुका है, 1 बार और करना है। नाउ आई विल पे यू $10,000, लेट्स डू इट। लड़के ने बोला नो, आई विल नॉट वॉक। कौन चलेगा इतने आसमान में, पागल है तू? वो हायरम ने बोला 3 बार चला तू, फॉर $100, $1,000, $2,000। तू ऑलरेडी कर चुका है इसी काम को, उसी रस्सी पे चलना है, सेम रस्सी है, सेम तू है, बस वो 110 माले की 2 बिल्डिंग के बीच में बांधेंगे उसको। उसने बोला नो सर, आई विल नॉट वॉक ऑन दिस रोप। हायरम ने बोला नो प्रॉब्लम जेंटलमैन, $20,000। लड़के ने बोला नो। हायरम ने बोला $50,000, लेट डू इट। लड़के ने बोला पूरी दुनिया की दौलत दे दो, आई विल नॉट वॉक ऑन दिस रोप। पूरी दुनिया की दौलत मेरे बैंक अकाउंट में अगर क्रेडिट हो जाए, स्टिल आई विल नॉट वॉक। हायरम ने बोला जेंटलमैन, यू विल वॉक ऑन दिस रोप एंड आई एम नॉट गोइंग टू पे यू अ सिंगल पेनी, स्टिल यू विल वॉक। और हम पिन ड्रॉप साइलेंस बैठ के सोच रहे हैं कि साला हो क्या रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है। तो लड़के ने बोला, हायरम स्मिथ ने कहा हाइपोथेटिकली एज्यूम 110 माले की दोनों बिल्डिंग है, टॉप फ्लोर पे तेरी 8 साल की बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लग जाती है, किसी एक बिल्डिंग में, और तेरे को दूसरी बिल्डिंग से उसी रोप के रास्ते वहां पर जाना है और अपनी बेटी को बचाना है जो 8 साल की, और कोई सेकंड रास्ता ही नहीं है तेरे पास। विल यू वॉक ऑन दिस रोप? लड़का ने बोला यस सर, आई विल वॉक। बोला नाउ नो सिंगल पेनी। बोला नो प्रॉब्लम सर, हु नीड्स पेनी, पैसा किसको चाहिए, 8 साल की बेटी है, आग में जल जाएगी, आई हैव टू वॉक। तो हायरम ने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, एक लेसन मैं आपको देता हूं, और ये लेसन मैं आपको देता हूं उस हायरम की वजह से। ये कहानी हायरम की है, कहानी बड़ी सिंपल है दोस्त। हायरम ने जो मैसेज दिया वो बड़ा गजब था। हायरम ने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, जो काम आप पैसे के लिए नहीं करते वो इमोशंस में आके कर लेते हैं। आई रिपीट, जो काम आपसे पैसा नहीं करा सकता, इमोशंस करा लेते हैं। इमोशंस आर सो पावरफुल, आप अपने इमोशंस का इस्तेमाल ही नहीं करते। उन्होंने कहा कि जिंदगी में कोई गोल इमोशनल जरूर होना चाहिए, कि मुझे फादर के लिए कुछ करना है, वाइफ के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, नेशन के लिए कुछ करना है। मैं आपको बताता हूं 23 साल की उम्र के वो लड़के फांसी पे झूल गए, नॉट फॉर मनी, जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशंस। नेशन के लिए लोगों ने फांसी लगा ली। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ही बात आप सबको आखिरी में बताना चाहता हूं, जीवन के अंदर कोई ना कोई इमोशनल गोल जरूर बनाना, फॉर योर फादर और मदर और अ वाइफ और अ चिल्ड्रन और अ नेशन, जो भी आप चाहें। इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं। 9/11, 26/11 वाज इमोशनल गेम। कुछ बेवकूफ लोगों के कान में किसी ने कुछ कहा और उन्होंने इमोशन में आके ब्लंडर कर दिया। कहना बड़ा सिंपल है, हालांकि ये नेगेटिव स्टोरीज हैं, लेकिन आप पॉजिटिव ग्रैब कर सकते हैं इससे। क्या कि इमोशंस इतने पावरफुल होते हैं कि आपसे उल्टा काम भी करा लेते हैं, और उन्हीं इमोशंस को अगर आपने ट्रिगर किया कुछ अच्छा काम कराने के लिए, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। बिल्ड सम इमोशनल गोल्स। ये 5 बातें अपने जीवन में याद रखिए और इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि आखिरी में प्रोसेस एग्जीक्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, बिकॉज नॉलेज इज नॉट पावर। आपको जो पता है उससे आपकी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, एक ही चीज से होगा, प्रोसेस एग्जीक्यूशन। तो जो हमने सीखा आज, इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स 2024 आपका जिंदगी का सबसे शानदार साल हो, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।